नमस्कार। काफी लंबे इंतजार के बाद भारत ने एक बेहद बड़ा और अहम टेस्ट पूरा कर लिया है। भारत ने सबमरीन से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और यह कोई साधारण मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत का सीधा संकेत है। जिस मिसाइल की बात हो रही है उसका नाम है K4 मिसाइल, और यह मिसाइल समुद्र के नीचे छुपी हुई सबमरीन से लॉन्च होती है। और इसकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर है। यानी भारत बिना अपनी जमीन से कोई हलचल दिखाए बहुत दूर बैठे दुश्मन तक पहुंच बना सकता है। और इसी वजह से यह मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि जब सबमरीन समुद्र के अंदर होती है तब उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है। रडार, सैटेलाइट और एयर डिफेंस सिस्टम को यह अंदाजा तक नहीं होता कि मिसाइल कहां से लॉन्च होगी, और जब तक दुश्मन कुछ समझ पाता है तब तक मिसाइल अपने टारगेट पर पहुंच चुकी होती है। यही वजह है कि K4 मिसाइल को सेकंड स्ट्राइक वेपन कहा जाता है। मतलब अगर भारत पर पहले हमला हो भी जाए और जमीन पर मौजूद सिस्टम को नुकसान पहुंचे, तब भी समुद्र में मौजूद सबमरीन से यह मिसाइल लॉन्च करके जवाब दिया जा सकता है। और यही न्यूक्लियर ट्रायड की असली ताकत होती है। इस टेस्ट को दो देश बहुत बारीकी से देख रहे थे। पहला था चाइना और दूसरा था बांग्लादेश। क्योंकि अगर आप मैप में देखें तो बे ऑफ बंगाल भारत के लिए बेहद रणनीतिक इलाका है। और अगर भारत यहां अपनी न्यूक्लियर सबमरीन तैनात करता है तो चीन का बड़ा हिस्सा भारत की रेंज में आ जाता है, और जरूरत पड़े तो बीजिंग तक को टारगेट किया जा सकता है। हालांकि भारत की नीति साफ है कि वह पहले हमला नहीं करता, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब बेहद भारी होगा। भारत के पास इस वक्त दो अहम न्यूक्लियर सबमरीन हैं, जिनमें एक है INS अरिहांट और दूसरी है INS अरिघाट। और इन दोनों सबमरीन में K4 जैसी मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इसके अलावा भारत के पास K15 सागरिका मिसाइल भी है, जिसकी रेंज कम है, लेकिन वह भी न्यूक्लियर कैपेबल है। अब अगर बात करें कि ऐसी खतरनाक मिसाइलें दुनिया में किन किन देशों के पास हैं, तो आज सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जिनके पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके पास ट्राइडेंट 2D5 मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 12,000 किलोमीटर मानी जाती है। दूसरे नंबर पर रशिया है, जिसके पास बुलावा मिसाइल है और इसकी रेंज करीब 10,000 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर चाइना है, जिसके पास JL2 और JL3 मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 7,000 से 9,000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। चौथे नंबर पर फ्रांस है, जिसके पास M51 मिसाइल है और इसकी रेंज करीब 8,000 किलोमीटर है। पांचवें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, जो ट्राइडेंट मिसाइल का इस्तेमाल करता है। और छठे नंबर पर इंडिया है, जिसके पास K15 और अब K4 मिसाइल मौजूद हैं। भले ही भारत की मिसाइलों की रेंज अमेरिका या रूस से कम हो, लेकिन भारत की सुरक्षा जरूरतों के लिए यह पूरी तरह पर्याप्त है, क्योंकि भारत का मकसद युद्ध शुरू करना नहीं, बल्कि युद्ध को रोकना है। और यही डिफरेंस की असली परिभाषा होती है। आने वाले समय में K4 मिसाइल को MIRV टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जा सकता है, यानी एक ही मिसाइल से कई न्यूक्लियर वॉरहेड अलग अलग टारगेट पर गिर सकते हैं, जिससे इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और यही वजह है कि हाल के दिनों में बे ऑफ बंगाल में चीन की तथाकथित रिसर्च शिप्स देखी गई थीं, जो असल में स्पाई शिप्स मानी जाती हैं। कुल मिलाकर साफ संदेश यही है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन कमजोरी नहीं। और K4 मिसाइल उसी ताकत और सुरक्षा का प्रतीक है जो दुश्मन को यह याद दिलाती है कि भारत के खिलाफ लंबी जंग की सोच भी भारी पड़ सकती है।